प्रभु का वचन कहता है वो जबरदस्ती वाला परमेश्वर नहीं है। प्यार से बुलाएंगे वो आएगा, प्यार से कहेंगे जाइए चला भी जाएगा। वो दुख नहीं देता, उसकी ओर से मिली हुई आशीष में दुख नहीं है। हालेलुया। मतलब इससे सीखो, इससे अब ये सिखाएगा तुम्हें। मैं कहता हूं यीशु पर विश्वास करना है। हालेलुया। किस पे विश्वास करना है? यीशु पर। और यीशु के बाद किस पे विश्वास करना है? इस बाइबल पर। ये जो कहेगा उसको मानना है आपको, जो कहे उसको स्वीकार करना है, जो कहे उसको छोड़ भी देना है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जब यीशु मसीह आए, शुरुआती उन्होंने सेवा करी, एक बात करी उन्होंने एक बात कहा। क्या कहा? 4 अध्याय 17 आयत को पढ़ेंगे, मत्ती की किताब 4 का 17। उन्होंने एक बात कही यीशु मसीह ने जब शुरुआत की सेवा की। 4 का 17 में लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना, जब शुरुआत की सेवा यीशु मसीह ने की, उन्होंने पहला प्रचार करना यह आरंभ किया कि उस समय यीशु ने प्रचार करना यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ। क्या कहा? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। हालेलुया। कुछ नहीं करना, क्या करना है? बस मन फिराना है। ये मन जो पहले कई चीजों में गलत लगा हुआ था, उसको वहां से फेर के यहां लगाना है मन। हालेलुया। यीशु ने ज्यादा बड़ी बात नहीं की। यीशु ने कहा बस मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, परमेश्वर तुम्हारे निकट है। मुझे और आपको मन फिराना है। अब आप कहेंगे मन किससे फिराए हो? हेलो, किससे फिराना मन? बुराइयों से। किससे फिराना? बुराइयों से। अब बुराई, भाई साहब हम तो बुराई नहीं करते किसी की। अरे भाई मत पूछो, जहां 4 स्त्री खड़ी हो जाए, हेलो क्या होगा? जहां 4 बहन खड़ी हो जाए, अच्छी बात होती है बुरी? आपको ही बताओ है? बहू होगी मेरी सास ऐसी 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 ऐसी, सास होगी नहीं मेरी बहू ऐसी 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 ऐसी, और सास बहू खड़ी हो जाए मेरी पड़ोसी ऐसे 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 है ऐसा? हेलो, आपसे बात हो रही है, आप महिला जाता है और ये हकीकत है, इसको आप झुटला नहीं सकते। प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है? मन फिराओ। किससे? बुराइयों से। यदि आप गाली बकते हैं, गाली को छोड़ दो, बुरी बात है, मन फिराना है गाली से। नशा करते हैं, नशा छोड़ दो, बुरी बात है, उस बुराई से मन फिराना है। चोरी करते हैं, चोरी करना छोड़ दो, वो बुरी बात है, उस बुराई से मन फिराना है। प्रभु का वचन कहता है, मैं नहीं कहता। आइए हम चलेंगे कुलूसियों की किताब, कुलूसियों की किताब की बुराइयां हैं क्या क्या? 3 अध्याय 5 से पढ़ेंगे, 5 से लेकर 10, थोड़ा थोड़ा। यस, 3 का 5 से पढ़ेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। अब आप कहेंगे कौन से अंग हम अपने शरीर के मार डालें जो पृथ्वी पर हैं? उन अंगों को मार डालो जो बुराई के अंग है, बुराई के। अब आप कहेंगे कैसे मार डालें अपने अंगों को? आंखें, नाकें, काने, हाथ, पैर है। लेकिन प्रभु इस वाले अंग की बात नहीं कर रहा। अब जो बात कर रहा है, आगे लिखा है कि प्रभु का वचन कहता है उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार एक ऐसा अंग है जो प्रभु कहता है उसको मार डालो। व्यभिचार, अब आप कई लोगों को मालूम ही नहीं है व्यभिचार किसको बोलते हैं। व्यभिचार का मतलब है यदि पत्नी का अपने पति को छोड़ किसी और के साथ संबंध है, प्रभु कहता है ऐसे व्यभिचार वाले अंग को मार डालो। यदि पति का अपने पत्नी के अलावा किसी और के साथ संबंध है, प्रभु कहता है ऐसे व्यभिचार के अंग को मार डालो, क्योंकि ये शोभा नहीं देता। इसलिए प्रभु का वचन कहता है इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार और अशुद्धताएं हैं, दुष्ट काम है,
बुरी बुरी लालसाएं जो शरीर में उत्पन्न होती हैं, ये भी एक ऐसा अंग है, इसको मार डालो। और जो मन में लोभ पैदा होता है उसको मार डालो। और ये सारी चीजें किसके बराबर है? मूर्ति पूजा के बराबर है। इसलिए प्रभु कहता है ऐसे ऐसे अंगों को मार डालो। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, इन अंगों को आप अपनी शक्ति में सामर्थ्य से मार नहीं पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति नशा करता हो, अपने आप से वो छोड़ना तो चाहता है, छूटेगा नहीं। लेकिन छूटेगा कब? जब वो अभिषेक, हालेलुया, आपके जीवन के ऊपर आएगा। वो नशे का जो जुआ है उस अभिषेक के कारण टूट जाएगा। मैं भी जब मसीह से पहले कई बार मैं अपने नशे को छोड़ना चाहता था, मन था बिल्कुल छोड़ने के लिए, लेकिन छूटता नहीं था, मेरी सामर्थ्य से नहीं छूटा। लेकिन जब प्रभु को स्वीकार किया, हालेलुया, प्रभु से प्रार्थना करना आरंभ किया, प्रभु के साथ रोज बैठना आरंभ किया, प्रभु के नजदीक बैठकर सीखना आरंभ किया, उस अभिषेक ने मेरे जीवन के उस नशे के जुए को तोड़ डाला। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं और आप, कई आंटी आज आई नहीं है, वो आंटी है गांव गई हुई है, खूब बीड़ी पीती थी वो, खूब, प्रभु का धन्यवाद, उन्होंने कहा और बताया भी नहीं उन्होंने लंबे समय तक कि मैं बीड़ी पीती थी। जब छोड़ दिया उन्होंने तब बताया कि मैं कितने साल से बीड़ी पीती थी। हाँ है, बहुत बीड़ी पीते लेडीज पीती है, यस, बहुत लेडीज ऐसी तंबाकू गुटखा भी खाती हैं, बहुत ऐसी गवाहियां हैं। हालेलुया। अपने आप से नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। अर्थात ये नशा का जो जीवन है ये पहाड़ सा कई बार दिखाई देता है और ये हटता नहीं, ये मेरी शक्ति से नहीं हटेगा, लेकिन प्रभु की आत्मा की शक्ति के द्वारा ये पहाड़ भी मैदान कर दिया जाएगा। अर्थात तुम्हारे लिए उस मैदान से भी एक नया रास्ता परमेश्वर तैयार कर देगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है उन अंगों को मार डालो जो इस पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा, जो लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। और इन्हीं के कारण, देखिए लिखा है ऐसी ऐसी चीजें यदि मेरे और आपके जीवन में है तो प्रभु का वचन कहता है इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध अर्थात प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। आज्ञा न मानने वाले पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। समझ रहे आप? अब समझेंगे, क्योंकि जब हम मसीह में, पहले नहीं समझते थे हम, जो कर रहे ठीक है भाई, लेकिन अब परमेश्वर हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय लेकर आएगा। अब परमेश्वर हमारी मन की आंखों को खोलेगा, उस आंख को खोलेगा जो शैतान ने अदन की वाटिका में, जो आदम और हव्वा की फल खाने के द्वारा आंखें बंद कर दी थी, वो मसीह में अब खुलेंगी। हालेलुया। पहले मुझे और आपको स्कूल में पढ़ा था चोरी करना बुरी बात है, घड़ी के नीचे सांप है, आपने सुना होगा है? अब वही तो तुम्हारा बाप है, ऐसे करके भी है सुना, लेकिन खूब चोरी करते थे, पता ही नहीं था, सुना था, पढ़ा था स्कूल में और फिर भी करते थे। लेकिन जब ये आया, हालेलुया, तब पता चला असली कहानी तो यहां से पता चली, चोरी करना वास्तव में ही पाप है। और प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर हमारे जीवन में आया, वरना हम भी, अब आप देखिए आपके साथ के लोग वही की वही हैं और आप आगे बढ़ चुके हैं। हालेलुया। आपकी सहेलियां, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सब वही के वही हैं, लेकिन आप लोग बुद्धि में आगे बढ़ चुके हैं। और प्रभु का वचन कहता है तुम इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, इन्हीं गंदी बातों के अनुसार, इन्हीं ऐसे जीवन के अनुसार चलते थे।
पर अब तुम भी इन सब को, अब परंतु तुम सब इन बातों को, अर्थात क्रोध जैसी बातें, रोष बैर, अर्थात रोष व बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। प्रभु की मनसा है, प्रभु चाहता है कि हम मुंह से गालियां बकना छोड़ दे, हम अपने मन में रोष लेकर आना छोड़ दे, हम दूसरे से बैरभाव करना छोड़ दे, हम दूसरे से जातिवाद करना छोड़ दे, हम दूसरे के साथ धर्मवाद करना छोड़ दे, हम किसी के प्रति घृणा ना करें, हम किसी के प्रति नफरत ना करें, हम किसी के प्रति चुगली जैसी बातें ना करें। ये प्रभु की मनसा है। क्या ये अच्छी बात है, बुरी बात है? हेलो, और ये सब छोड़ना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। और यही अच्छी बात को मसीह सिखाना चाहता है। हालेलुया। और प्रभु चाहता है मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और मन में दीन हूं। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, ये जुआ है, इस जुए को मुझे और आपको अपने कांधे पर लेकर चलना है। और आगे 2-3 बात और है इसमें। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। क्या लिखा है? एक दूसरे से झूठ मत बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, नहीं पूछो मत, पेट भर भर के बोलेंगे हम तो झूठ है। और कुछ लोगों को तो मैं ऐसा देखता हूँ गले तक भरा पड़ा झूठ, एकदम गला बारंबार, जब भी सुनो झूठ, जब भी सुनो झूठ। और अब तो ये तो बड़ा खतरनाक है, तो बहुत झूठ बुलवाता होंगे घर पे, ट्रेन में बताएंगे। कहाँ होंगे आप? घर में होंगे तो ट्रेन में बताएंगे। घर में होंगे, बच्चा कहे पापा नहीं है, मोबाइल पे लगा के चार्जिंग। बहुत झूठ बुलवाता है। दिया अच्छे के लिए है, गलत यूज हो रहा है, बहुत गलत यूज हो रहा है। अब कैसा समय होगा आने वाले दिनों में, हम सब बच्चों के हाथ में मोबाइल है और ये खुला, मैं कहूं खुला नंगा नाच दिखाता है, जो कि पाप है, पाप। इसलिए मैं और आप अपने जीवन को सुधारें। हालेलुया। और प्रभु बहुत प्यार करता है हमसे, और हमसे अलग रहना भी नहीं चाहता। और आगे लिखा है एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व के शरीर को उसके कामों समेत उतार दिया है। अब आपने जब मसीह यीशु को अब आपने अपने जीवन में लिया है, प्रभु चाहता है अपने इस बाहरी मनुष्य तत्व के शरीर को, जो गंदी गंदी लालसाओं से, अशुद्धता से, दुष्कामना से, व्यभिचार से भरा हुआ है, इस बुरे शरीर को उतार के फेंक दो। और आगे, और नए मनुष्य तत्व को पहन, और एक नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो अपने सृजनहार परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाया जाता है, नया बनता जाएगा। हालेलुया। नया कैसे बनता जाएगा? मान के चलिए एक एग्जांपल, आप झूठ बोलते हैं और आपने झूठ बोलना छोड़ दिया, आप ज्ञान में नए बन रहे, नए। आपके मनुष्य तत्व को परमेश्वर नया बना रहा है, और ऐसा नया बना रहा है जो अदन की वाटिका में जो आदम था, उसके जीवन में कोई भी गुनाह नहीं था। उसके जीवन में हमेशा तेजों में वो जीवन रहता था उस आदम का, और परमेश्वर रोजाना उनसे मिलने जाया करते थे। परमेश्वर ऐसा जीवन मुझसे और आपसे चाहता है। परमेश्वर चाहता है मैं और आप ऐसे जीवन की भरपूरी को लेकर आए। हम अपने जीवन से आंखों से बुरा देखना, कानों से बुरा सुनना, मुंह से बुरा बोलना, शरीर के अंगों को यीशु मसीह का वचन कहता है उनको मार डालो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जुआ हल्का है, भारी, बहुत हल्का है, लेकिन फिर भी इस जुए को लेकर कोई चलना नहीं चलता। बड़ा कठिन लगता है लोगों को चलना, बड़ा मुश्किल लगता है यीशु मसीह के साथ चलना। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं, यशायाह की किताब 1 अध्याय उसका 16 और 17 वचन को पढ़ेंगे। 1 का 16 और 17